हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आज हम डिस्कस करेंगे यूपी स्पेशल के बारे में। आज हमारा यूपी स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा। 7 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है स्थान और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित उद्योग। ए है हमारा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद प्रसिद्ध है कांच की चूड़ियों के लिए, तो ए का है हमारा 2। हमें मिलाना है कि कौन सा स्थान किस उद्योग के लिए फेमस है। ए है हमारा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद फेमस है कांच की चूड़ियों के लिए, इसलिए हमारा ए का है 2। और अगर आप पुट देखेंगे तो ए का 2 ऑप्शन नंबर ए और सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आप पहले एलिमिनेट कीजिएगा, जो भी आपको गारंटेड पता हो उसे मिलाने के बाद। ए का है हमारा 2, उसके बाद है कानपुर। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी बी का है हमारा ए चर्म माल। तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बी का है हमारा 1। सी है नजीबाबाद। नजीबाबाद प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सी का है हमारा 4। और डी है सहारनपुर। सहारनपुर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो डी का है हमारा 3, कागज और लुगदी। हमारा सही आंसर होगा 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, नजीबाबाद प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है और सहारनपुर कागज और लुगदी उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। एक तरफ है ऐसे ही उद्योग या कारखाने, दूसरी तरफ है उनसे संबंधित स्थान। ऑप्शन नंबर ए है हमारा डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, प्रयागराज के पास, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है मॉडर्न बेकरी लखनऊ, ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो मॉडर्न बेकरी है वो लखनऊ में नहीं है बल्कि वो कानपुर में है। तो ध्यान रखिएगा, मॉडर्न बेकरी कानपुर में है, लखनऊ में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी प्रयागराज में है, मॉडर्न बेकरी कानपुर में है और तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है। ये ध्यान रखिएगा। आपसे इस तरह से मिलाने से भी पूछा जा सकता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यह भी हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। और क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा गया है, सही सुमेलित पूछा गया है या सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है, एक तरफ है हमारे जिले, दूसरी तरफ है हमारे लोकप्रिय उत्पाद, कि कौन सा जिला किस उत्पाद के लिए फेमस है। ऑप्शन है ए कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए फेमस है, बिल्कुल सही सुमेलित है। बुलंदशहर में स्पेशली खुर्जा चीनी मिट्टी के लिए फेमस है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी है चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है प्रतापगढ़ अमरूद जेली के लिए फेमस है, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रतापगढ़ अमरूद जेली के लिए फेमस नहीं है बल्कि प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है, कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए फेमस है, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है और प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है उद्योग और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश में उनकी अवस्थिति, कि वो उद्योग किस स्थान पर स्थित है। ए है हमारा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है चुर्क, यानी चुर्क सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, तो ए का है हमारा 3। और अगर आप कूट देखेंगे तो ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इस तरह से भी टाइम बचाकर अपना टाइम बचा सकते हैं, इस तरह से भी कूट का यूज करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी कागज उद्योग। कागज के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर, तो बी का है हमारा 1।
सी है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है नोएडा, सी का है हमारा 4। और डी है फर्नीचर, फर्नीचर उद्योग के लिए फेमस है बरेली। तो हमारा सही आंसर होगा 3-1-4-2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सीमेंट उद्योग के लिए चुर्क फेमस है, कागज उद्योग के लिए सहारनपुर फेमस है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए नोएडा फेमस है और फर्नीचर उद्योग के लिए बरेली फेमस है। ध्यान रखिएगा, कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही फेमस स्थान है, इसीलिए ये सब पूछे गए हैं और पूछे भी जा रहे हैं। अब वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को फिर से सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है औद्योगिक संस्थान और दूसरी तरफ है नगर। कौन सा औद्योगिक संस्थान किस नगर में स्थित है वो हमें बताना है। ए है हमारा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज स्थित है रायबरेली में, तो ए का है हमारा 2। बी है हमारा ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री स्थित है झांसी में, सी का है हमारा 3। बी का है हमारा 3 और सी है कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कृत्रिम अंग निर्माण निगम है कानपुर में, तो सी का है हमारा 1। और डी है उर्वरक कारखाना, उर्वरक कारखाना स्थित है फूलपुर में, तो डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर है 2-3-1-4, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में स्थित है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में स्थित है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में स्थित है और उर्वरक कारखाना फूलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है, तो ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है ट्रोनिका सिटी नोएडा, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ट्रोनिका सिटी नोएडा में स्थित नहीं है बल्कि ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है, ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं है बल्कि गाजियाबाद में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में है और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, जिसकी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वो एक्सप्लेनेशन भी इसमें शामिल की गई है। आईटी या आईटीएस हेतु ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क यानी कि जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थित है। प्लास्टिक उद्योगों के लिए प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में और जौनपुर में स्थापित की गई है। और चर्म यानी लेदर प्रौद्योगिकी पार्क उन्नाव में स्थित है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीडा है यानी गीडा क्या है, गीडा की फुल फॉर्म क्या है। गीडा मतलब GIDA, इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है। ऑप्शन है ए गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन बी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन सी गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ऑप्शन डी गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा की फुल फॉर्म है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। गीडा की फुल फॉर्म है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना की गई थी 1989 में गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है, हमें कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा कन्नौज इत्र का शहर है, तो कथन हमारा बिल्कुल सही है, कन्नौज इत्र का शहर है, कन्नौज इत्र के लिए फेमस है। कारण है कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, तो कारण हमारा गलत है। ऐसा नहीं है कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, कन्नौज तंबाकू के लिए भी फेमस है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कथन हमारा सही है लेकिन कारण गलत है, यानी ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है शहर, दूसरी तरफ है विशेषता कि वो शहर किस लिए फेमस है, वो हमें बताया गया है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ऑप्शन है ए वाराणसी, वाराणसी संस्कृति और धर्म के लिए फेमस है, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ, प्रदेश की राजधानी है, बिल्कुल सही सुमेलित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी है झांसी औद्योगिक केंद्र है, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। झांसी औद्योगिक केंद्र के लिए नहीं बल्कि झांसी ऐतिहासिक केंद्र है, एक ऐतिहासिक स्थल है, उसके लिए फेमस है। तो झांसी औद्योगिक केंद्र के लिए फेमस नहीं है, इसलिए यही हमारा गलत सुमेलित है। झांसी एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में फेमस है। और ऑप्शन नंबर डी है मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए फेमस है, ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। वाराणसी संस्कृति और धर्म के लिए फेमस है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, झांसी ऐतिहासिक स्थल के रूप में फेमस है और मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों और उद्योग में उद्योग लगाने में सहायता करता है? इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन सी आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग और ऑप्शन डी उद्योग बंधु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उद्योग बंधु। उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में और उद्योग लगाने में सहायता करता है उद्योग बंधु स्कीम। उद्योग बंधु स्कीम चलाई गई है इसके लिए, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से भी हमें बताना है कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। एक तरफ है जिला और दूसरी तरफ है उद्योग। ऑप्शन है ए हमारा मुरादाबाद पीतल के काम के लिए फेमस है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है प्रतापगढ़ कालीन के लिए फेमस है, तो ये हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि प्रतापगढ़ कालीन के लिए नहीं बल्कि आंवले के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है वो आंवले के लिए फेमस है और यही हमारा गलत है, तो हमें गलत ही बताना था, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है बरेली फर्नीचर उद्योग के लिए फेमस है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी है सहारनपुर कागज उद्योग के लिए फेमस है, बिल्कुल सही सुमेलित है। तो मुरादाबाद पीतल के काम के लिए यानी पीतल उद्योग के लिए फेमस है, प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है, बरेली फर्नीचर उद्योग के लिए फेमस है और सहारनपुर कागज उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है स्थान, दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश के जिले कि कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है वो हमें बताना है। ऑप्शन है ए बटेश्वर आगरा में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन है बी देवा शरीफ जौनपुर में है, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। देवा शरीफ जौनपुर में नहीं बल्कि बाराबंकी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। देवा शरीफ जौनपुर में नहीं है बल्कि बाराबंकी में स्थित है। ऑप्शन है सी संकीसा फर्रुखाबाद में स्थित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन है नंबर डी बिठूर कानपुर में स्थित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। तो बटेश्वर आगरा में स्थित है, देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है, संकीसा फर्रुखाबाद में है और बिठूर कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ऑप्शन है ए नागा संप्रदाय से, ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय से, ऑप्शन सी कालमुख संप्रदाय से और ऑप्शन नंबर डी माधव संप्रदाय से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नाथ संप्रदाय से। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम था अजय सिंह बिष्ट, ध्यान रखिएगा। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम था अजय सिंह बिष्ट, इनका मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट।
इनका जन्म 5 जून 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था और ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत और राजनेता हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। तो बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा, इनका मूल नाम क्या था और ये किस संप्रदाय से संबंधित है। इसमें अब इसे एक बार चेक कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं। वैसे तो ये सही है, पर एक बार इसे आप चेक कर लीजिएगा, मुझे इस पर डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 पे है शायद, सही है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भेड़कुंड। ये भेड़कुंड नहीं है, BHED, भेदकुंड है। भेदकुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ऑप्शन है ए इटावा, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी फर्रुखाबाद और ऑप्शन डी बाराबंकी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फर्रुखाबाद। भेदकुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। भेदकुंड जहां अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है ए जौनपुर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी और ऑप्शन डी बाराबंकी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे, यानी पोते थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है, आगरा के समीप है। यहाँ पर अकबर के द्वारा पंचमहल फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किया गया है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। ऐसी प्रसिद्ध इमारतें बनवाई गई थी अकबर के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, पंचमहल कहाँ है, बुलंद दरवाजा कहाँ है और किसके द्वारा उनका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है स्थान, दूसरी तरफ है स्मारक या भग्न अवशेष। भग्न अवशेष की तरफ से यानी कि स्मारक की तरफ से मिलाते हैं। सबसे पहला है हमारा धमेक स्तूप। धमेक स्तूप स्थित है सारनाथ में, तो धमेक स्तूप का है हमारा सी। दूसरा है हमारा घोसीताराम मठ। घोसीताराम मठ स्थित है कौशाम्बी में, तो ए का होगा हमारा 2। 3 है हमारा रामाभर स्तूप। रामाभर स्तूप स्थित है कुशीनगर में और डी है सहेत महेत, ये स्थित है श्रावस्ती में। तो हम मिलाते हैं, धमेक स्तूप सारनाथ में है, घोसीताराम मठ कौशाम्बी में है, रामाभर स्तूप कुशीनगर में है और सहेत महेत स्तूप श्रावस्ती में है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। हमारा सही आंसर होगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कौशाम्बी में घोसीताराम मठ है, कुशीनगर में रामाभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है और श्रावस्ती में सहेत महेत है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। कौशाम्बी में घोसीताराम मठ है, कुशीनगर में रामाभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है और श्रावस्ती में सहेत महेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित स्थान कि कौन सी ऐतिहासिक इमारत किस स्थान पर स्थित है, वो हमें मिलाना है। ए है हमारा 84 गुंबद, ये जालौन में है, तो ए का है हमारा 4। बी है हमारा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है, तो बी का है हमारा 3। सी है हमारा बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है, सी का है हमारा 2। और डी है कामदगिरी पर्वत। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है, डी का है हमारा 1। 84 गुंबद जालौन में, जामा मस्जिद मुरादाबाद में, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में और कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में। यानी हमारा सही आंसर है 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है।
चौरासी गुम्बद जालौन में है। ध्यान रखिएगा, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि चौरासी गुम्बद कहाँ स्थित है। जामा मस्जिद इसमें से मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है और कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? ऑप्शन है ए अयोध्या, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, जीवित नगर है वाराणसी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है वाराणसी। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। इसे बनारस या फिर काशी भी कहते हैं। तो वाराणसी को हम बनारस के नाम से भी जानते हैं, काशी के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक है वाराणसी और इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि वाराणसी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और दूसरी तरफ है उनकी वर्तमान अवस्थिति। हमें बताना है इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है कोइल अलीगढ़ में है, बिल्कुल सही स्थित, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है महोत्सव नगर, महोबा फेमस था। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है, सी भी हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी है जोजाक भुक्ति, ये जोजाक नहीं है जेजाक भुक्ति है, कहीं से जोजाक भुक्ति नाम से लिखा गया है। जेजाक भुक्ति ये कौशाम्बी में नहीं है, बल्कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र को कहते हैं जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति के नाम से बुंदेलखंड क्षेत्र को जाना जाता है, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है और हमसे गलत ही पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। कोइल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज और जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड क्षेत्र को कहा जाता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। कोइल या कोल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज और जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुए थे वो हमें मिलाना है। मेरठ में हुआ था 1946 का अधिवेशन, तो ए का है हमारा 3। मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1946 में हुआ था। बी है हमारा कानपुर, कानपुर में हुआ था 1925 में अधिवेशन, तो बी का है हमारा 4। ए का 3, बी का 4, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फिर भी मिलाते हैं। सी है हमारा लखनऊ, लखनऊ में हुआ था 1916 का लखनऊ अधिवेशन, बहुत ही फेमस है। ऑप्शन नंबर डी है बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, तो हमारा सही आंसर है 3, 4, 1, 2 हमारा सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1946 का अधिवेशन मेरठ में हुआ था, 1925 का अधिवेशन कानपुर में, 1916 का अधिवेशन लखनऊ में और 1905 का अधिवेशन बनारस में। उत्तर प्रदेश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों का एक क्रम है। मेरठ में जो हुआ था वो 55वां अधिवेशन था, 1946 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी आचार्य JB कृपलानी ने। कानपुर अधिवेशन 41वां अधिवेशन था, 1925 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था, 1916 में हुआ था और अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजूमदार ने। और बनारस अधिवेशन 21वां अधिवेशन था, 1905 में हुआ था, अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और दूसरी तरफ है उनके संबंधी उनकी राजधानी। तब उनकी राजधानी क्या थी? जो 16 महाजनपद है उनमें से उत्तर प्रदेश में कई प्राचीन जनपद है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उनकी राजधानी क्या थी वो हमसे पूछा गया है। ए है हमारा कुरु, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, तो ए का है हमारा 4। जब ए का 4 है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हमारा आंसर नहीं होगा। बी है हमारा पांचाल, पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, तो बी का है हमारा 3। सी है हमारा कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती यानी साकेत, सी का है हमारा 1। और डी है हमारा वत्स, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी।
हमारा सही आंसर है 4, 3, 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, कौशल की राजधानी श्रावस्ती यानी साकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है ए रोपड़, ऑप्शन बी मांडा, ऑप्शन सी बनवाली या बनावली, ऑप्शन डी हुलास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हुलास। हुलास सिंधु घाटी सभ्यता का जो हुलास स्थल है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। जबकि रोपड़ पंजाब में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है और बनावली हरियाणा में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। रोपड़ पंजाब में, मांडा जम्मू कश्मीर में, बनावली हरियाणा में और हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है ए कानपुर में, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी लखनऊ में और ऑप्शन डी वाराणसी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी झांसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जबकि पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है और इसका मिलन स्थल है झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है नगर, दूसरी तरफ है उनमें स्थित हवाई अड्डे। कौन सा हवाई अड्डा किस नगर में स्थित है वो हमें बताना है। सबसे पहला है हमारा हवाई अड्डे की तरफ से मिलाते हैं, बाबतपुर हवाई अड्डा। बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है। दूसरा है हमारा खेरिया हवाई अड्डा, आगरा में है। नंबर 3 है हमारा अमोसी हवाई अड्डा, लखनऊ में है। और नंबर 4 है हमारा चकेरी हवाई अड्डा, कानपुर में है। तो ए का है हमारा लखनऊ में स्थित है अमोसी हवाई अड्डा, ए का है 3। वाराणसी में स्थित है बाबतपुर हवाई अड्डा, बी का है 1। कानपुर में स्थित है चकेरी हवाई अड्डा, सी का है 4। और डी है हमारा आगरा, आगरा में स्थित है खेरिया हवाई अड्डा, डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर है 3, 1, 4, 2 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। लखनऊ में अमोसी हवाई अड्डा, वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा, कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा और आगरा में खेरिया हवाई अड्डा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। लखनऊ में अमोसी हवाई अड्डा, वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा, कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा और आगरा में खेरिया हवाई अड्डा। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका जो डाउट हो, जो क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है वो चलती रहेगी, घटना चक्र की, और साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री की भी चलती रहेगी। ये इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे थे इसलिए यूपी स्पेशल के ये करा दिए। तो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। आज आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। लेकिन पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है क्योंकि बिना पैसों के कोई रक्षाबंधन नहीं है, बिना जॉब के कोई भी रक्षाबंधन नहीं है। लड़का हो या लड़की, आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। आपके एग्जाम आ रहे हैं इसलिए सिर्फ 1 या 2 घंटे अपना फेस्टिवल मनाइएगा, बाकी अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ऑल द बेस्ट।